आपने आज देखा कि खान साहब ऐनक शैनक लगा के नया सूट पहन के सुप्रीम कोर्ट ऐसे जैसे मेले पर तशरीफ़ लाए हैं और बाहर निकलते हुए ज़रा चेहरा भी लटका हुआ था। और खान साहब कल भी कोई नया सूट पहने, कोई नई ऐनक लगाएं, कोई नया जूता पहने। कल आपकी तलाशी देने की बारी है। आप तलाशी लेने आते हैं और नवाज शरीफ शेर की तरह अपनी भी और अपनी 3 नस्लों की भी तलाशी देता है किसी कानूनी सहारे को लिए बगैर। और कल तो आपकी तलाशी देने की बारी है। कल तारीख है फॉरेन फंडिंग की। आपसे पूछा गया है कि ये जो पैसे नाजायज़ लिए गए हैं ये कहाँ खर्च हुए हैं। कल भी मेरा ख्याल है कि आप इसी तरह तैयार होके आएंगे, लेकिन आप हमेशा जब आपकी तलाशी की बारी होती है फिर इस सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भूल जाते हैं। ये कैमरे आप तरस जाते हैं फिर उस दिन आपको देखने के लिए। और आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं आप अदारों के एहतराम के लिए नहीं आते, आप अदारों को इन्फ्लुएंस करने आते हैं। अपनी सियासी हैसियत दिखाकर अपने सियासी और ज़ाती मकासद और वो बुग़्ज़ जो आपका शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ है वो निकालने आते हैं। आप अपना इन्फ्लुएंस करते, आज भी कोशिश की गई। आपका स्पोक्समैन वो जो आज खड़ा हुआ अदालत में, लेकिन फिर अदालत की तरफ से जिस तरह उनको जो सवालात पूछे गए, फिर उनके मुंह से ना कोई कानून की बात निकलती थी ना कोई अखलाकियात की बात निकलती थी, और फिर मुंह बंद करना पड़ा। तो ऐसा काम ना किया करें, ऐसे सवालात ना उठाया करें जो ना कानूनी है, ना आईनी है, ना अखलाकी हैं। और खान साहब, हमने अदारों पर एतमाद का इजहार किया, उसके एहतराम में हमेशा इजाफे का बाइस बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया उसे मानवान कबूल किया, उस पे अमल दरामद आज हो रहा है। और आज वो जो कहते थे कि हुकूमत इन्फ्लुएंस कर सकती है, आज साबित हुआ कि JIT फ्रीली काम कर रही है। और जजेस ने भी इत्मीनान का इजहार किया। हमें JIT के मुतल्लिक और JIT के काम के मुतल्लिक जो कुछ हकायक हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। हम पब्लिक नहीं करना चाहते, हम इसको कैमरों के सामने, मीडिया के सामने सियासी बयानबाजी से किसी की ना तज़लील करना चाहते हैं। हम तो इज़्ज़त में इजाफे का बाइस बनते हैं अदारों के, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और जो हकायक थे JIT में और JIT के मुतल्लिक वो सुप्रीम कोर्ट में हमने दे दिए हैं। हम पनामा केस में शरीफ फैमिली ने, मियां नवाज शरीफ ने ना अपने मरहूम वालिद के कानूनी हकूक लिए, ना अपनी बेटी और वो बेटे जो पाकिस्तान से बाहर करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह जिन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उन्होंने वो कानूनी हकूक की भी अपने बेटों के ना लिए। मगर JIT में तमाम कानूनी हकूक जो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, हम वो लेने का हक रखते हैं। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT नवाज शरीफ को किसी अलहदा कानून से और दूसरे आम पाकिस्तानियों को किसी और कानून से नहीं देखेगी। हम पनामा केस में जो हमने अपने कानूनी हकूक छोड़े थे, हम JIT में उन्हें इस्तेमाल करने का पूरा हक रखते हैं। और खान साहब, आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकले, बड़ी देर हो गई। आप कभी कोई अच्छी बात किया करें। अरब कॉन्फ्रेंस में अगर नवाज शरीफ को इज्जत दी गई तो वो पाकिस्तान को इज्जत दी गई। आप हमेशा सियासी दुश्मनी में पाकिस्तान दुश्मनी पर उतर आते हैं। आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकले, बड़ी देर हो गई। और वजीर आज़म तो आप बन नहीं सकते, ना वजीर आज़म बनेंगे, लेकिन गलीज़ आज़म जो है वो इंशाल्लाह ओहदा आपके पास रहेगा। और उसका सर्टिफिकेट अमेरिकी अदालत से भी आपको मिला है मेरे भाई, वहाँ से भी मिला है। मॉरल करप्शन का सर्टिफिकेट अमेरिकी अदालत से हासिल करने वाला
اب فائنینشل کرپشن کا سرٹیفکیٹ پاکستان کی عدالت سے حاصل کرے گا، اور وہ آدمی جو مورلی بھی کرپٹ ہے، جو فائنینشلی بھی کرپٹ ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ کرپشن کو پاک کرنے کی بات کرتا ہے، اور وہ مدعی ہے میاں نواز شریف کے خلاف، جس کے مورل کرپشن پر امریکی کورٹ نے اور فائنینشل کرپشن پر اس کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ ایسا آدمی جو مورلی اور فائنینشلی کرپٹ ہے، وہ کس طرح کا مدعی ہو سکتا ہے؟ وہ مدعی نہیں ہے کرپشن کا، وہ ملزم ہے، اور ہم یہ ثابت کریں گے۔ تھینک یو۔